नाइन्थ क्लास स्टूडेंट NCERT 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर ऐसा दिया है, यहाँ पे T, यहाँ पे Q और यहाँ पे R और यहाँ पे P और यहाँ पे S लिखा है। एंगल 135 डिग्री और ये दोनों एंगल ट्रायंगल के एक्सियल एंगल है। तो इन फिगर क्या करेंगे, फिगर में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQR एक्सटीरियर एंगल TQP इक्वल टू 110 और एंगल RPS इक्वल टू 135। क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रूफ को हटाकर फाइंड लिख देंगे। टू फाइंड क्या करना है, हमें एंगल PRQ की वैल्यू करनी है। प्रूफ में लिखोगे या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ, ये एंगल और ये एंगल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यानी कि लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है। तो SPR की वैल्यू 135 प्लस एंगल RPQ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एंगल RPQ की वैल्यू हो जाएगी 180। ये इधर प्लस है, इधर जाके 180 माइनस 135 हो जाता है। तो इस प्रकार एंगल RPQ की वैल्यू क्या आ जाती है, 517 में से 45, तो 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाती है। हमें वैल्यू करनी है, एंगल R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब लिखते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम इक्वल टू 110 के साथ में होगा। तो लिखेंगे कैसे, एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ या PRT इक्वल टू एंगल PQT, ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। तो RPQ की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 45 प्लस एंगल PRQ, PQT की वैल्यू क्या है 110। तो 45 इधर जाके PRQ इज इक्वल टू 110 माइनस 45
माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, और वैल्यू आ जाती है 5 और 6 आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर XYZ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल X यहाँ पे, Y यहाँ पे और Z यहाँ पे लिखा है। X की वैल्यू 62 और Y कंप्लीट एंगल 54 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, क्या लिखेंगे, इन फिगर ट्रायंगल XYZ एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल Y इज इक्वल टू 54 डिग्री। और क्या है, OY एंगल Y एंड OZ एंगल Z आर बाइसेक्टर। फाइंड में क्या करना है, हमें निकालना है एंगल OZY, OZY की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में क्या निकालना है, YOZ की वैल्यू निकालना। OYZ OZY की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एट फर्स्ट ट्रायंगल में हम Z की वैल्यू निकालते हैं, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, X की वैल्यू क्या है 62, Y की वैल्यू 54, Z को हमें फाइंड करना है 180। तो एंगल Z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 62 माइनस 54। तो माइनस करके क्या आ जाती है, 180 में से माइनस करेंगे 4 और 64 आ जाता है। 64 एंगल Z की वैल्यू हो जाएगी। OY is bisector angle Y। शो एंगल OYZ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंगल, ये OY लाइन 54 के को
डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्टर है तो 2 से डिवाइड करेगा तो 27 की वैल्यू आ जाती है। अब ऐसे ही लिखो ओ जेड बाइसेक्टर एंगल जेड, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जेड की वैल्यू क्या निकाली हमने 64, 2 से डिवाइड करके 32। फर्स्ट आंसर आ जाता है। ओ जेड की आ गई। अब इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में लेते हैं एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर तो वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई 27 और ओ जेड वाई की आ गई वैल्यू 32 इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 27 माइनस 32 क्या आ जाएगी। माइनस करके 180 में से किसको माइनस करेंगे 59 को। दोनों का सम 59 हो जाएगा। 1 आएगा 12 आएगा 1 to 1 आ जाता है। ये वह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर है। फिगर कैसा है। ए बी पैरेलल किसके है डी ई के। और ए से ई को ज्वाइन किया गया और डी से सी को ए पे वैल्यू 35 डिग्री और डी की वैल्यू 53 डिग्री। यहाँ पे सी है तो हमें वैल्यू क्या लिखेंगे इन फिगर ए बी पैरेलल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 35 डिग्री एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है एंगल डी सी ई को फाइंड करना है। तो कैसा करेंगे ए बी पैरेलल किसके है ए बी पैरेलल डी ई और ए ई ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। ट्रांसवर्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी ए सी लिख लो या ई लिख लो इक्वल एंगल डी ई ए हो जाएगी इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल।
अब हम इन ट्रायंगल डी ई सी में लेते हैं, हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। ई सी डी इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35। सी एंगल को फाइंड करने के लिए टू एंगल हैव बी, वन एंगल इज गिवन, सेकेंड इज फाइंड आउट। तो 180 में से माइनस करके 2 आ जाएगा और 92 आ जाएगा। अब 180 में से 88 को माइनस करेंगे 2 आएगा और 9 आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में भी फिगर आर गिवन, क्या फिगर है, पी और आर, एस और क्यू। आर से एस को ज्वाइन किया गया है और पी से क्यू को ज्वाइन किया गया है। इंटरसेक्ट टी पे करते हैं, पी पे वैल्यू 95 डिग्री और आर की वैल्यू 40 डिग्री। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन फिगर पी क्यू and RS intersect at T. एंगल P नहीं लिखेगा, RTP इजिकल टू 95 डिग्री और एंगल हमें क्या फाइंड करना है, 95 TSQ इजिकल टू 40 डिग्री 75 और एंगल एस TSQ इजिकल टू 75। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू एंगल एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। एस क्यू टी कहाँ पे है, 75, यहाँ पे 75 है। एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल पी आर टी में लेते हैं, तो एंगल पी टी आर इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 95 माइनस 40 डिग्री। टू एंगल आर गिवन, थर्ड एंगल फाइंड दी 180 माइनस, तो 135 हो जाएगा, तो 45 डिग्री आ जाता है। तो ये एंगल 45 आ जाएगा, ये एंगल इसका वर्टिकल ऑपोजिट होगा। तो एंगल पी टी आर इजिकल टू एंगल एस टी क्यू इजिकल टू 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
अब क्या करेंगे हमें तो एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू के लिए इन ट्रायंगल टी एस क्यू, एंगल क्यू के लिए 180 माइनस जैसा बात कर रहे तो लाठी पर हाँ छोड़ता हूँ इसको से पर ठीक है अब शुरू कैसे हो गया? ओ यहाँ का बता, ए बंद करके मैं आता था मेरे सामने हो गया नेक्स्ट अब क्या करना है? अब ये एंगल टी एस क्यू में लेते हैं। टी क्यू एस में दो एंगल फाइंड हो चुके हैं, तो क्यू को फाइंड करने के लिए 180 माइनस एस की वैल्यू 75 क्वेश्चन में गिवन है, और एस टी क्यू की वैल्यू हमने 45 फाइंड कर दी है। तो दोनों को माइनस करने के बाद में क्या आएगा? 60 आ जाएगा। तो ऐसे एंगल क्यू लिख लो या एंगल एस क्यू टी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4th कंप्लीट हो जाता है।